प्रेम जी आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा, ये पूर्वांचलियों वाला इशू आ जाता है, मेरे को लगता है रीजनलिज्म नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इशू है कि दिल्ली का विकास अब कौन करेगा। एवरीवन ऑन एयर, दिल्ली का विकास कौन करेगा? ऋषि मिश्रा, एनालिसिस करो जरा इसका। देखिए, आपने जो अजय वर्मा से जो सवाल किया, कांग्रेस की बेचैनी ये है कि यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो इसका असर पंजाब में होगा, इसका असर आपको क्या कहते हैं गुजरात में होगा। गुजरात में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई, इसका कारण आम आदमी पार्टी का एक जो वोट शेयर जो कांग्रेस का वो टूट के आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे और चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को ये समझाया कि यदि आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और यदि आम आदमी पार्टी की फिर से वापसी होती है दिल्ली में, तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में होगा, गुजरात में होगा और तमाम राज्यों में होगा जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक बात तो मानना होगा ऐश्वर्य भाई कि जो रेवरी कल्चर को लेकर मोदी जी ने चैलेंज किया था, मोदी जी ने अटैक किया था, मुझे पहली बार दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के पिच पर भाजपा जाकर बैटिंग करना चाहती है, जो अन्य चुनावों में देखने को नहीं मिलता था। होता यह था कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और काउंटर में अपोजिशन पार्टी उनके नैरेटिव को काउंटर किया करती थी। पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवरी कल्चर का विरोध करते हैं और फिर उसी चीज को वो फॉलो कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो चैलेंज किया था कि हम रेवरी कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत है तो आप कहिए कि हम दिल्ली में नहीं देंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूं, जहां तक पूर्वांचल या ये सेंटिमेंटल की बात करें तो आपने पहले भी देखा है सूर्य भाई, 16 में से 13 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में सिर्फ ये देखा है गई है। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये देखा और सारे राजनीतिक दल इस समय प्लीज टीवी स्क्रीन देख। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, मेरे को मत दिखाओ भाई, छोटा रखो, विजुअल्स बड़े रखो भाई। पूछता है भारत, ये कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? समझ नहीं आ रहा डायरेक्टर, हटाइए इन दोनों को। ये कूड़े का पहाड़ कौन हटाएगा? मेरे को भी हटा दो भाई, विजुअल्स रखो जरा 2 मिनट। बीजेपी हटाएगी कि आम आदमी पार्टी हटाएगी कि कांग्रेस हटाएगी? भाई जमुना जी के जरा तस्वीरें चला दो 1 मिनट। भाई जमुना जी को कौन साफ करेगा? भाई आम आदमी पार्टी करेगी, भाई कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? भाई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, उनमें रहने वाले लाखों लोगों को घर कौन देगा जो वादा कर रहे हैं शीला जी के टाइम से? भाई पूछता है भारत, बताओगे? नहीं बताएंगे, सब प्रॉब्लम बता रहे हैं। अरे जो खुद प्रॉब्लम में है उसको प्रॉब्लम क्या बता रहे हो? जनता को प्रॉब्लम पता है रोहित, जनता को सॉल्यूशन चाहिए। ये गाजीपुर का कूड़ा हटता नहीं है, जमुना जी साफ होती नहीं है, हवा साफ होती नहीं है, कुछ होता नहीं है। फ्री 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 फ्री, अरे फ्री 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 में ये गाजीपुर का कूड़ा तो हटाओ, जमुना जी तो साफ करो फ्री में। रोहित अंडाना साहब। ऐश्वर्य जी, ये लड़ाई फ्रीबीज बनाम योजनाओं की है। आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहने के लिए जनता के टैक्स के पैसे को रेवड़ी की तरह बांटना चाह रही है। वहीं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल आज देश की सरकार में है, वो महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से निर्बल और वंचित लोगों के हाथ में शक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रही है। नारी सशक्तिकरण रोहित, कैसे आम आदमी पार्टी कह रही, हम भी तो वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भाई आप उसको नारी सशक्तिकरण कह रहे हो, वो उसको विमेन वेलफेयर कह रहे हैं, तो झूठ बोलती तो वही है। आम आदमी पार्टी तो दारू पर दारू तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी वो कर रही है, भाई दूसरा दल। रियलिटी क्या है भाई? आम आदमी पार्टी ने शीला 5 एसी पर सवाल, प्रेम जी आ रहा हूं, और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने शीश महल बना दिया। हाँ, अब आ गए घर पे। आप बताइए ऐश्वर्य जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बुनियाद पड़ी थी क्या चीज पर? शीला दीक्षित के घर में 5 एसी है जी, इनके घर में शीश महल है जी। डांडा साहब आ देख रही है, क्या चर्चा करा लीजिए धांडा जी, पहले बोलने दीजिए। हर बात में आप घुस के बोलने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश का विवेचना करते थे, गोत्राचार कतरे करते थे, अब पत्री लेके जन्म पत्री घूम रहे थे।
शीला दीक्षित के घर में 5 गो एसी है जी, और आज उनके घर में बियर बार है जी, शीश महल है जी। इस पर जनता नहीं विवेचना करेगी? आपने जनता के टैक्स के पैसे को रबड़ी में बांट दिया, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है लगातार देश में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन कर रही है। हम लोग आम आदमी हैं, सब चीज़ों को वॉच करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बस नाम के लिए अपने आप को आम आदमी किया, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो तो लगातार देश के उद्योग जगत के लोगों को सदन में भेजने के लिए एकदम अपने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के गले पर रेती चला रहे हैं। धांडा जी, कहीं आपका भी सपना चकनाचूर न हो जाए। दिल्ली की सम्मानित जनता ने अरविंद केजरीवाल धांडा जी का सपना पता है तुम्हें है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सम्मानित जनता ये ढांडा जी का सपना मालूम है, लेकिन दिल्ली का जो सपना है, मेरे को नहीं विजुअल्स रखो, दिल्ली का जो सपना है अनुराग जी, देखिए वो है सफाई। दिल्ली का सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली का सपना अरविंद केजरीवाल जी को परमानेंट विदाई करके दिल्ली की सम्मानित जनता, इतना आसान नहीं है जितना आसान कह रहे हो रोहित। अब कोई नहीं रोकने जा रहा है। जनता के मन में अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता से विमुख करने का मन हो चुका है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता ने अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, जो चेहरा का टेम्परेचर अनुराग जी वो बता रहा है। देखिए ये बड़े इश्यूज हैं रोहित जी भी, ये कूड़े के पहाड़। देखिए आई डोंट वांट अ पर्सनल फाइट, अनुराग जी टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये बताइए ना, ये कूड़े का पहाड़ कब हटेगा? जमुना जी साफ कब होंगी? ओनली प्रेम शुक्ला जी एंड ढांडा साहब, 2 people on it. थैंक यू। किसी भी इशू पे जिस पे ऐश्वर्या जी आप कहेंगे हम उस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई मैं तो दिल्ली के विषयों पे बात कर रहा हूं। हमने हर मुद्दे को चैलेंज की तरह लिया है। मैं दिल्ली पे ही बात कर रहा हूं। हमने हर विषय को चैलेंज की तरह लिया है। हाँ। यही कूड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बीजेपी का ऑन रिकॉर्ड बयान है अभी पिछले एमसीडी चुनाव में। इन्होंने कहा यह कूड़ा खत्म नहीं हो सकता, दिल्ली में रोज कूड़ा पैदा होता है, ये पहाड़ खत्म नहीं हो सकते। ऑन रिकॉर्ड बोला बीजेपी नेताओं। क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा हम खत्म करेंगे। प्रेम जी सुन रहे हैं? हम एमसीडी में सत्ता में जब से आए हैं तब से हम इस काम पे लगे हुए हैं। तब से मुकरबा चौक पर 50% से ज्यादा कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा चुका है। गाजीपुर के लिए भी टेंडर्स हो चुके हैं, उसको भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। कचरे के निस्तारण की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो रोज जो कचरा जनरेट होता है उसका रोज निस्तारण हो सके। ऐसी प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हम चैलेंजेस को लेते हैं और उनको पूरा करते हैं। नहीं ढांडा साहब, गेट मी इन राइट नाउ। नहीं ढांडा साहब, ये कौन सा काम है? मैंने इन सिविक्स बुक हम सब ने 5 ईयर प्लान सुने हैं, जिसे हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ये कितने वर्षीय योजना है और ये कैसे प्लान्स हैं जिन पे आप 11 साल से काम ही कर रहे हैं? इंप्लीमेंटेशन कब होगा? उसका क्रियान्वयन कब होगा? गलत। When are you going to implement this? 15 साल से क्यों बताइए? 15 साल कूड़ा हटा क्या? जमुना जी साफ हुई क्या? दिल्ली की हवा साफ हुई क्या? ढांडा साहब कुछ तो हुआ नहीं ना। सुनाइए ना जी, सुनिए अब लॉजिकल सुनाइए दादा। नहीं ना 15 साल से these are very logical questions, please don't do this. और ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। और ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। हम पिछले 2 साल से एमसीडी में हैं। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने इस पे प्रोजेक्ट, तो बेसिकली बात इतना है, काम किया भी है इसके ऊपर। तो लेट दिस बी वेरी क्लियर। 5 साल बाद जज कर सकते हैं आप। तो भाई विधानसभा का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? एमसीडी का इलेक्शन लड़ो। जब विधानसभा का इलेक्शन लड़के कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर एमसीडी का इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़े और जीते। हाँ तो बस फिर अब करो। जीते तो फिर विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? इलेक्शन लड़े और जीते तो विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? का चुनाव ढांडा साहब विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? टेल मी दिस, विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो? जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, सुनिए तो सर ढांडा साहब आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपसे जो पूछूंगा या तो आप एलजी को ब्लेम करोगे या बोलोगे हमारे पास तब एमसीडी नहीं थी। तो साफ बोलो विधानसभा लड़के कुछ होता नहीं है, हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे, हम एमसीडी लड़ेंगे जहां हम काम कर सकें। आप तो काम करने आए हो, बाकी सब कमाने आए हैं ना आपके अनुसार, तो आप काम करो, छोड़ो विधानसभा का इलेक्शन। विधानसभा का इलेक्शन लड़के आप कहते हो कुछ होता नहीं, तो फिर क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? स्टॉप फाइटिंग, एमसीडी लड़ो। बोलिए, मैं जवाब दूंगा ऐश्वर्या, प्लीज दे दीजिए। प्रेम जी आ रहा हूं। देखिए, टेलर के यहां पे कपड़े ही सिलते हैं और डॉक्टर के यहां पे इलाज ही होता है। टेलर के यहां पे इलाज नहीं हो सकता और डॉक्टर के यहां पे कपड़े नहीं सिल सकते। एमसीडी का काम एमसीडी करेगी और विधानसभा का काम दिल्ली विधानसभा। तो क्या कर रही है विधानसभा का चुनाव? प्रेम शुक्ला जी, नो रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग एनालिसिस। आई डिसएग्री, आई डिसएग्री एंड आई डिसअप्रूव, आई डिसएग्री एंड आई डिसअप्रूव।